बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस मौजू को डिस्कस करना है वो है 7-11 जो है इसकी दरख्वास्त क्या होती है और 7-11 कब दरख्वास्त दी जाती है और इसका हमारे कानूनी तौर पर क्या हैसियत है इसकी। 7-11 जो है सिविल प्रैक्टिस के दौरान आपने अक्सर सुना होगा कि वकला हजरात अक्सर कहते हैं जी 7-11 की दरख्वास्त देते हैं। 7-11 बेसिकली है क्या? 7 का मतलब है ऑर्डर 7 और 11 का मतलब है रूल 11। ऑर्डर 7 और रूल 11 अकॉर्डिंग टू लॉ सीपीसी के मुताबिक जो है ये जो है दरख्वास्त जो दी जाती है। अब 7-11 के साथ हम 7-10 को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि 7-10 के बाद ही 7-11 आता है और ये इसकी बेस समझी जाती है। अब रूल 10 बेसिकली है क्या? रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब है कि जब हम कोई दावा दायर करते हैं तो वो प्लेंट वो दावा हमें उसी सूरत में वापस कर दिया जाता है। वो फाइल हमें कह दिया जाता है कि ये ले जी अपनी फाइल ले लें, ठीक है। तो वो क्यों मुमकिन हुआ कि वो आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो दावा जो है वो आपका वापस कर दिया गया? ये इस सूरत में होता है जब प्लेन या दावा जो है कोर्ट के अख्तियार समात में ना हो, मतलब कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो ना बनती हो, तो कोर्ट वो जो प्लेन है वो उसको वापस कर देता है कि कोर्ट जो है वो इस दावे को नहीं सुन सकता, उसकी जुरिसडिक्शन में ये दावा नहीं आता। आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इसमें बेहतर समझ आ जाएगी कि कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो होती है, फर्ज कर ले वो नहीं बन रही। मसलन आपका केस है जी लाहौर का और आपने जाके फाइल मुल्तान में कर दिया है। आप कहते हैं जी मेरा समनाबाद में ये मैटर चल रहा है, तो आप ऐसा करें जी इसको सॉल्व करवा दें। वो आप अपनी जो प्लेट है वो अपनी जो फाइल है वहां पे जमा करवा देते हैं। अब वहां का जो कोर्ट है, वहां का जो जज है सिविल जज, वो कहेगा जनाब ये दावा जो है वो यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के मुताबिक तो फाइल नहीं किया जा सकता। आप इसको फला लाहौर में जज के पास या फला कोर्ट में फाइल करें क्योंकि उनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है वो बनती है, यहाँ पर ये दावा फाइल नहीं किया जा सकता। तो मुतलका अदालत में आप जाकर इस फाइल को जो है वो सबमिट करवाएं, वहां पर अपना दावा चलेगा आपका। तो इस सूरत में आपकी जो प्लेंट है वो वापस कर दी जाती है। अब दूसरा ये है कि आपकी पिकुलरी जुरिसडिक्शन जो है वो ना बनती हो। अब पिकुलरी जुरिसडिक्शन क्या होती है? कोर्ट इस बेस पे आपको आपका जो है वो दावा जो है आपका जो प्लेंट है वो वापस कर देती है। इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मसलन सिविल अदालत में आप दावा दायर करते हैं, आपने सिविल अदालत में दावा दायर कर दिया, सिविल कोर्ट के पास अख्तियार था कि सिर्फ वो 1 लाख से 1 करोड़ तक जो है, सॉरी 1 करोड़ तक जो है वो अख्तियार समात रखती है। इससे ज्यादा जो है वो केसेस को वो नहीं सुन सकते, उनका अख्तियार समात ये नहीं है और आप केस फाइल कर देते हैं 1 करोड़ का। तो इस दौरान वो क्या कहती है, 1 करोड़ से लेकर जो है वो 10 करोड़ तक जो है जुरिसडिक्शन जो है वो फलां कोर्ट की बनती है। मैं सिर्फ 1 करोड़ तक ही सुन सकती हूँ। अदालत का जो जज है वो आपको इसके लिए बताएगा कि इसका अप्रोप्रिएट फॉरम जो है वो ये नहीं है, इसको इसकी मुतलका अदालत में जो है वो फाइल किया जाए। अब मुतलका अदालत में केस को फाइल करने के लिए पहले जिस अदालत में आपने जो केस फाइल किया है वो अदालत क्या करती है कि उस केस को एक और छोटा सा ऑर्डर जारी करते हैं कि जनाब कि ये केस यहाँ पर फाइल नहीं हो सकता, लिहाजा इसको फलां अदालत में जो है वो समात के लिए जो है रखा जाए। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं होगा
इस दौरान आपको आपकी ओरिजिनल प्लेट जो है, वो आपकी जो कॉपी है, जो आपकी फाइल है, वो वापस कर दी जाती है। और उसपे एक चीज लिखी जाती है कि जब कब फाइल की गई, ठीक है, उसके बाद इसको कब वापस किया गया, किस बेस पे, मतलब पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, तो वहां पर लिख के ये बताया जाएगा कि अदालत के लिए ये जो केस है वो ज़ेर समाअत नहीं है। इसको वो अदालत जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकती। किस बेस पे नहीं कर सकती कि जी यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ तक, मतलब 5 लाख 10 लाख जितनी भी रकम है, वहां तक ये इन केसेस को सुना जा सकता है। इसके बाद हमारी जो है वो जुरिसडिक्शन नहीं बनती, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, और इसके लिए फलां अदालत में आपको जाना चाहिए। और जब उस ऑर्डर में जो है वो आपको फाइल दी जाती है, वो भी डेट मेंशन की जाती है। जब आपने फाइल किया वो डेट, जब आपको दावा वापस किया गया वो डेट, दोनों डेट्स लिखकर आपको दावा जो है वो आपकी जो फाइल है वो आपको वापस कर दी जाती है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोग अक्सर वकला हज़रात क्या करते हैं कि दावे को विथड्रॉ कर लेते हैं। अब दावा विथड्रॉ करना और केस को वापस ले लेना जो है, वापस जो है वो अदालत वापस करे, वो अलग चीज है। विथड्रॉ करना एक अलग चीज है। विथड्रॉ का मतलब है कि फाइल ये नहीं होगा आपने जो केस है विथड्रॉ किया तो जज कहेगा ये ले जी अपनी फाइल और आप लेके घर चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब केस को विथड्रॉ किया जाता है, इसका ये मतलब होता है कि अदालत जो है वो ऑर्डर जारी करेगी कि इस बंदे ने, इस फरीक ने, इस वकील ने जो है वो इस केस को विथड्रॉ कर लिया है, लिहाजा जो है वो इसको नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए हम नहीं रखेंगे। एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, उसके मुताबिक वो जो फाइल होती है उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, और दाखिल दफ्तर करने के बाद उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है। ये होता है विथड्रॉ करना। मगर ये जो रिजेक्शन ऑफ प्लेट जो है वो किस तरह होती है, जो 711 के रूल के तहत जो है वो एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है। तो उस दौरान आपको प्लेट जो है वो 711 और 710 के मुताबिक जो है वो प्लेट आपको वापस की जाती है। अब 711 क्या है? 711 मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेट जो है ये, इसकी भी कुछ मुमकिन हालत है किस बिना पर आपको जो है वो आपकी प्लेट वापस की जाती है। इसकी भी 4 सूरतें हैं। उन सूरतों को अब हम डिस्कस करेंगे। पहली सूरत जो है, इसमें पॉइंट 1 जो है काज ऑफ एक्शन, बिनाए दावा। बिनाए दावा का मतलब है कि आप किस बात, किस बेस पे जो है अपना प्लेट जो है वो फाइल कर रहे हैं। आपको एक अच्छी बेस बनानी होगी, एक अच्छा जो है वो दावा दायर करना होगा जिससे जो है वो एक्सेप्टेबल हो। नंबर 2 पे आता है कि जब दावा दायर कर लिया हमने तो वहां पर वैल्यू ऑफ सूट लिखनी होती है। मतलब कि जनाब कोर्ट फीस की पर्पस के लिए हमने ये वैल्यू जो है वो लिखी है। तो प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब मिसाल के तौर पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 1 लाख की है, और उस 1 लाख की प्रॉपर्टी को हम चालाक बनते हैं, वकील हजरात कुछ चालाक बनने की कोशिश करते हैं कि हमने वो प्रॉपर्टी थी, हमारी प्रॉपर्टी तो 50,000 की है, तो कोर्ट फीस हमने 50,000 की जो है वो निस्बत से अदा करनी है। तो कोर्ट जो होता है वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि इसमें कोई मसला जरूर है, देखें कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू इतनी बनती नहीं है। तो इसी लिहाज से वो क्या करता है कि इसको रिजेक्ट कर देता है। नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टी है आपकी, जिसके बारे में आपने जो दावा दायर कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोर्ट फीस आपने जो है वो सही नहीं लगाई, जो कोर्ट फीस आपने अदा करनी थी वो आपने सही अदा नहीं की, तो इस वजह से भी आपका जो है उस जो आपका प्लेट है वो उसको आपको वापस कर दिया जाता है। अब कोर्ट फीस के हवाले से भी कुछ अबहाम पाए जाते हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि 1 लाख जो के ऊपर जो है वो कोर्ट फीस 7.5 होती है। 7.5 का मतलब क्या है कि 1 लाख के ऊपर आपको 7500 रुपए
कोर्ट फीस अदा करनी होती है, 7,500 रुपए। अगर आप पे 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको वहां पर कोर्ट फीस जो है वो 15,000 रुपए अदा करनी होगी, और ये मैक्सिमम होती है। मतलब आपके 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक भी जाते हैं, जहां तक भी जाते हैं, तो आपकी जो कोर्ट फीस है वो 15,000 ही रहेगी। अक्सर औकात जिन लोगों को पता नहीं होता, वकील साहब आप कहते हैं जी अब इसकी कोर्ट फीस जो होती है वो 40 लाख होगी या 40,000 या 20,000 या 70,000, वो डिफरेंट वैल्यू बता देते हैं। हालांकि आप उनसे आप जरूर ये सवाल करें, अगर आपको पता है तो जनाब मैक्सिमम जो है वो कोर्ट फीस जो है वो 15,000 है, इससे ज्यादा कोर्ट फीस नहीं होती। ठीक है, तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। ये एक लेमैन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इस चीजों पे, अगर जब आप कोई केस फाइल कर रहे हैं, अगर आप वो कोर्ट फीस अदा नहीं करते तो अदालत ये अख्तियार रखती है कि आपके इस केस को, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्ज कर ले अदालत इस चीज को रिजेक्ट नहीं करती तो आपकी ओपोनेंट पार्टी जो है वो दरख्वास्त दे देती है 711 के तहत कि जनाब जी इसने जो बेस बनाई है उन 4 पॉइंट पे आपका जो केस है वो रिजेक्ट कर सकती है, जिसमें से नंबर 1 पे जो आता है वो कॉज ऑफ एक्शन आती है, उस बिना पर आपका केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंडर वैल्यू जो है सूट है आपका, तब भी आपका सूट जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपने कोर्ट फीस अदा नहीं की पूरी तो उस बिना पे भी हो सकता है, या फिर आपका केस जो है आपका दावा बार्ड बाई लॉ है, तो फिर भी वो जो है वो एप्लीकेशन जो है देकर 711 की उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। अब रिजेक्ट ऑफ प्लेंट जो होती है वो दोबारा जो है वो दायर की जा सकती है। एक होती है डिसमिस ऑफ सूट। अगर आपकी जो है वो प्लेंट जो है वो डिसमिस हो गई है तो वो दोबारा जो है वो बहाल नहीं की जा सकती, उसको दोबारा दायर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सीपीसी सेक्शन नंबर 12 के तहत मैं आपको बताता चलूं कि जो डिसमिस शुदा जो सूट होता है, जो प्लेट होती है, जो दावा होता है, वो दोबारा जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता, जबकि रिजेक्शन ऑफ प्लेट जो होती है वो दोबारा दायर की जा सकती है। ये दोनों चीजों में एक बड़ा फर्क है, इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है। और सेक्शन नंबर 9 जो है वो हमें बताता है कि कौन सा दावा जो है वो सिविल कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फैमिली दावा है, सिविल कोर्ट में आप दायर कर रहे हैं, ये रेवेन्यू के अंदर जाता है, तो आप उसको रेवेन्यू में सेक्शन 9 के तहत आपको ये बात पता चलती है कि इसको हमने कहां पर चलाना है। आज जो चीजें हमने डिस्कस की ये थी 711 और 710 को हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, इसके मतलब अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।